हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश सुरेखा और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। देखिए, इंस्टीट्यूट ने मई 2021 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इंसर्ट किए हैं। ईआईएस और एसएम दोनों में ही कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इंसर्ट किए गए हैं। अब समझिए, आज तक एमसीक्यू के लिए आप लोग जो क्वेश्चंस करते थे वो क्वेश्चंस किस तरीके के होते थे, और अभी जो इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन इंसर्ट किए हैं वो किस तरीके के हैं। आज तक आप जो क्वेश्चंस करते थे वो होते थे कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इंसर्ट किए हैं वो कैसे, समझिए कि 4-5 चैप्टर को मिला जुलाकर, 4-5 चैप्टर के 4-5 टॉपिक को मिला जुलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। समझ रहे फर्क? पहले आप क्या करते थे और अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ भैया, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा का पूरा कंसेप्चुअली अच्छा से समझ में आना जरूरी है, वरना ये क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अपने रेगुलर बेसिस में क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करते चले जाएंगे। और अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो मैं आपको आरटीपी के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। ठीक है ना? ठीक है भैया, तो आइए सबसे पहला केस स्टडी आज अपने डिस्कस करते हैं, और इसका जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है? ठीक है भैया, देखिए, कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि स्मार्टफोन लॉन्च करने के बारे में सोच रही है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ पॉपी। ठीक है? कंपनी ये बात अच्छी से जानती है कि कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। कंपनी ये बात अच्छा से जानती है दैट कंपनी रिकॉग्नाइजेस प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस दैट कस्टमर्स हैव फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स फ्लडिंग द स्मार्टफोन्स। ठीक है? विद रीसेंट कोविड-19 पैंडेमिक हर्टिंग द ग्लोबल सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स चाइनीज प्रोडक्ट्स, देयरफॉर कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी ने सोचा कि मैं अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करूंगी एज देसी स्मार्टफोन ऑफ इंडिया। ठीक है ना? ठीक है भैया, लेकिन अपने ये बात भी जानते हैं कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट नहीं करती है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने से पहले उन्हें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। और एनालिसिस किसका करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। तो इसलिए बोल रहा है दैट द स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ द कंपनी अंडरटुक एन इंडस्ट्री एनालिसिस एंड रिपोर्टेड कि 2 टाइप के फोन बाजार में चलते हैं, एक है बजट फोन सेगमेंट और एक है भैया लो सेगमेंट ऑफ स्मार्टफोन्स। बजट फोन सेगमेंट्स को तो कंप्लीटली चाइनीज ब्रांड का कब्जा है। बजट स्मार्टफोन्स में कंप्लीटली चाइनीज ब्रांड्स का कब्जा है। हाउएवर लो सेगमेंट स्मार्टफोन जो रहते हैं वो अभी भी ओपन है, आर स्टिल ओपन फॉर एक्सप्लोरेशन, मतलब ये अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है। बजट स्मार्टफोन और लो स्मार्टफोन सेगमेंट में बजट फोन सेगमेंट जो है वो तो कंप्लीटली उन पर चाइनीज ब्रांड्स का कब्जा है, लेकिन लो सेगमेंट स्मार्टफोन जो है उन पर अभी भी वो मार्केट अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। Thus the company plan to enter the market with 2 models, मतलब कंपनी ने सोचा, कंपनी कौन है ये, कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने सोचा कि ठीक है मैं इसी मार्केट में घुसूंगी, मैं लो सेगमेंट ऑफ स्मार्टफोन्स ही बनाऊंगी। Thus the company plan to enter the market with 2 models, Poppy A and Poppy B, priced at 4499 and 5499. The company is also aware that their product can be easily imitated मतलब जिसे आसानी से कॉपी किया जा सकता है, जिसे आसानी से डेवलप किया जा सकता है। The company is also aware that their products can be easily imitated at same costing as well as pricing, and thus the very essence of their product can be lost. A team of marketing professionals was hired to tackle this issue, और उन्होंने क्या solution दिया कि the solution they suggested was to take the first mover advantage by spending huge sums in advertisement and promotion, मतलब अच्छा खासा पैसा आप डालिए एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन में। ठीक है ना? ठीक है भैया, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने, देखो अभी ये डिसाइड कर लिया कि मैं स्मार्टफोन्स लॉन्च करूंगा, तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बेस्ड ऑन द साउंड कॉन्शियसनेस ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम ह्यूज मनी बैक इंटरनेशनल प्लेयर्स, द कंपनी डिसाइडेड कि वो केवल और केवल स्मार्टफोन्स नहीं बनाएगी, स्मार्टफोन्स के साथ साथ वो स्मार्टफोन्स कवर्स एंड एक्सेसरीज भी बनाएंगी और उन्हें भी मार्केट करेगी एज देसी टैग। मतलब जैसे कि अपने ऊपर देखे थे कि स्मार्टफोन को कैसे एडवर्टाइज किया जा रहा है, एज देसी स्मार्टफोन ऑफ इंडिया,
तो कंपनी ने यह सोचा कि मैं केवल और केवल स्मार्टफोन नहीं बनाऊंगी, मैं स्मार्टफोन के साथ साथ स्मार्टफोन रिलेटेड कवर्स और एक्सेसरीज भी बनाऊंगी और उन्हें भी मैं एडवर्टाइज करूंगी, एज देसी टैग ही लगाऊंगी उन पर भी। ठीक है भैया। दिस शैल हेल्प देम मिटिगेट द रिस्क ऑफ बीइंग कंप्लीटली थ्रोन आउट ऑफ बिजनेस। This shall help them mitigate the risk of being completely thrown out of business. Consequently, they invested a fair good amount in manufacturing the accessories. सिंपल सा बात है, कंपनी स्मार्टफोन के साथ साथ स्मार्टफोन एक्सेसरीज और स्मार्टफोन कवर्स भी बना रही है। ठीक है भैया। द इन्वेस्टर ने एक टारगेट सेट किया कि वो 15,000 स्मार्टफोन्स बेचना चाहते हैं और 70,000 पीसेस ऑफ एक्सेसरीज बेचना चाहते हैं। ये उनका टारगेट है। एक्सेसरीज सेल्स, ये उन्होंने सोचा, इन्वेस्टर ने ये सोचा कि हम 15,000 स्मार्टफोन बेच लेंगे और 70,000 पीसेस ऑफ एक्सेसरीज बेच लेंगे। ये उनका टारगेट है। अब उनका टारगेट क्या एक्चुअली अचीव हुआ, अपने वो देखते हैं। द एक्सेसरीज सेल्स सरपास द एक्सपेक्टेशन बाई फेयरली गुड मार्जिन। द एक्सेसरीज सेल्स सरपास द एक्सपेक्टेशन, मतलब जितना उन्होंने सोचा था उससे कई ज्यादा एक्सेसरीज का सेल्स हुआ। बट पॉपी ए एंड पॉपी बी स्मार्टफोन ही थे। ये पॉपी ए एंड पॉपी बी ऊपर देखिए, पॉपी ए एंड पॉपी बी क्या स्मार्टफोन थे। देखिए, द कंपनी प्लान टू एंटर द मार्केट विद 2 मॉडल्स ऑफ स्मार्टफोन्स, पॉपी ए एंड पॉपी बी। तो यहां पर क्या हो गया, हाउएवर पॉपी ए एंड पॉपी बी डिड नॉट रिसीव द मच एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स एंड द लीडरशिप डिसाइडेड टू रेड्यूस द स्कोप। रिड्यूस करना स्कोप मतलब हो गया भैया यहां पर ये रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं। रिट्रेंचमेंट कहां पढ़े थे भैया, हम लोग पढ़े थे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज में। और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज में डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्रेंचमेंट क्या है। सबसे पहला था टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। टर्न अराउंड के बाद क्या था भैया, डाइवेस्टमेंट, और डाइवेस्टमेंट के बाद लिक्विडेशन। आप डायरेक्टली लिक्विडेशन कभी नहीं करते हैं, पहले आप क्या करते हैं, पहले आप टर्न अराउंड करते हैं, टर्न अराउंड के बाद आप डाइवेस्टमेंट करते हैं, और डाइवेस्टमेंट के बाद आप लिक्विडेशन के बारे में सोचते हैं। ये अपना बताया हुआ था। हाँ भैया। तो however Poppy A and Poppy B did not receive the much anticipated response and the leadership decided to reduce the scope and focus purely on accessories. ठीक है, business going forward with the new focus on accessories production, the Desi tag will still play an important role in the success. However they need to ensure creation of strong barriers create करना है। मतलब आइए चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या था, चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज में माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस था। माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस में एक टॉपिक था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस में अपने टॉपिक पढ़े थे कॉमन बैरियर्स टू एंट्री। कॉमन बैरियर्स टू एंट्री अपने किस तरीके से लर्न करिए थे। अगर मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो अगर से याद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। अगर मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग मतलब हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अलग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से याद आएगा स्विचिंग कॉस्ट इज हाई। तो अगर मुझे जिंदगी में अलग करना है, अगर मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करूं। अब अलग क्या करूं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं एक्सेस इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। एक्सेस से याद आएगा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और इकोनॉमिक्स से याद आएगा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगर मैं एक्सेस इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा तो मुझे कैप मिलेगा, तो कैप से याद आएगा कैपिटल रिक्वायरमेंट, और अगर मुझे कैप मिलेगा तो कैपिटल रिक्वायरमेंट से फिर अपने को याद आ जाएगा ब्रांड आइडेंटिटी। टोटल ये 7 पॉइंट्स अपने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस में। कॉमन बैरियर्स ऑफ एंट्री पढ़े थे, हाँ भैया कॉमन बैरियर्स टू एंट्री अपने समझे थे। तो यहीं पर बोल रहा है दैट हाउएवर दे नीड टू एंश्योर क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री फॉर अदर डोमेस्टिक प्लेयर्स, एंड फॉर दैट दे हैव प्लान्स टू ऑगमेंट मतलब होता है इंक्रीज करना, and for that they have plans to augment the production to enormous levels. This shall reduce their unit cost। मतलब क्या बोल रहा है, जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, आपका कॉस्ट पर यूनिट गिरता रहेगा। तो भैया यहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ही बात कर रहा है। हाँ भैया इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बात कर रहा है। Thus enable volume cost driven leadership। ये अपना क्वेश्चन रीडिंग हुआ। अब अपने देखते हैं अपने कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं इससे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड entered a saturated market of smartphones after a due market study of understanding the competitive landscape।
कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कहां चले गए भैया? चैप्टर नंबर 2 में। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या था भैया? सबसे पहले कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स। कौन आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, कौन आपके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, और कौन आपके रिप्लेसमेंट कॉम्पिटिटर्स है। इसके बाद कॉम्पिटिटर को समझिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर में अपने कोडैक का एग्जांपल लिए थे। कोडैक को यह समझना चाहिए था कि फ्यूजी फिल्म उसका कॉम्पिटिटर है ही नहीं। उसका कॉम्पिटिटर कौन था? डिजिटल कैमरा था। तो कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंटर्ड अ सैचुरेटेड मार्केट ऑफ स्मार्टफोन्स आफ्टर अ ड्यू मार्केट स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का 2 स्टेप क्या हो गया? पहले आइडेंटिफाई कीजिए कॉम्पिटिटर्स को, फिर आप अंडरस्टैंड कीजिए कॉम्पिटिटर्स को। इसके बाद आप डिटरमाइन कीजिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और फाइनली यू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। क्या यही अपने स्टेप पढ़े थे कि नहीं? स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। हाँ भैया। तो कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंटर्ड अ सैचुरेटेड मार्केट ऑफ स्मार्टफोन्स आफ्टर अ ड्यू मार्केट स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। पुट द बिलो स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस पुट कीजिए ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो सबसे पहला स्टेप क्या था भैया? सबसे पहला स्टेप था कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। यह आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, उन्हें आप अंडरस्टैंड कीजिए, मतलब 3 के बाद आएगा 1। तो क्या 3 के बाद 1 दिख रहा है? हाँ देखिए 3 है, 3 के बाद 1। इसके बाद अपने क्या देखे थे? इसके बाद अपने देखे थे भैया स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझिए। तो डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर, मतलब हो गया 2, और फाइनली यू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। तो यही अपना स्टेप है टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। देख रहे कितने सारे चैप्टर्स का अपने को टॉपिक्स याद करना पड़ रहा है। अपने चैप्टर 4 को भी याद किए, अपने चैप्टर 5 को भी याद किए, अपने चैप्टर नंबर 2 को भी याद कर लिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या इजी था? हाँ भैया। तो अपने इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी लिख दिया। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, डिटरमाइन द strength of the competitors, determine the weakness of the competitors, and you put all the information together. Second question आ जाइए भैया चैप्टर नंबर 3 में। भैया चैप्टर नंबर 3 में पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या था, ये बात बताइए। सबसे पहले क्या था भैया? यू डेवलप विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसके बाद क्या होगा भैया? इसके बाद आप एनालिसिस करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। उसके बाद आप स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करेंगे और फाइनली उसे आप इंप्लीमेंट करेंगे। और फाइनल स्टेप क्या था भैया? फाइनल स्टेप था इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये टोटल 5 स्टेप था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में। हाँ भैया ये 5 स्टेप था। अब देखिए एनुअल सेल्स वॉल्यूम, एनुअल sales volume as an objective by the investors was crucial to establish the company in the market. In which stage of strategic management, कौन सा स्टेज है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जिसमें ये एनुअल ऑब्जेक्टिव स्पेशली इंपॉर्टेंट है? ये भी अपना नोट्स में बताया हुआ था। तो देखिए कि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन ही वो फेज है जहां पर एनुअल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हुआ भैया? क्या भैया इसका आंसर डी हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ भैया इसका आंसर डी हुआ। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आइए। अब इजी क्वेश्चन है, देखिए following the sales numbers reported at the end of the year, the leadership ने क्या डिसाइड किया था? The leadership took a serious strategic point. अच्छा एक बात बताइए, बिजनेस को बंद करना ये कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल की लोअर लेवल? भैया टॉप लेवल ही डिसाइड करता है ना। हाँ भैया। तो फॉलोइंग द सेल्स नंबर्स रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, द लीडरशिप took a serious strategic standpoint to move forward and shift to a new core business which was more profitable. और वो न्यू कोर बिजनेस कौन सा था? वो था स्मार्टफोन के एक्सेसरीज और स्मार्टफोन्स के कवर्स। हाँ, under which of the following category of business strategy can this decision be categorized? एक बात बताइए, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने ये काम किया, देखिए ऊपर अपने लिखा हुआ भी है, that Poppy A and Poppy B did not receive the much anticipated response and the leadership decided to reduce the scope and focus purely on accessories business going forward. मतलब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि स्मार्टफोन को अपने को बंद करना है। अब स्मार्टफोन अपने करेंगे नहीं, इसमें काम ही नहीं करेंगे, अपने केवल और केवल स्मार्टफोन के एक्सेसरीज और कवर बनाएंगे। तो रिड्यूस करना स्कोप ऑफ बिजनेस, ये कौन सा स्ट्रेटेजी में आता है? तो भैया ये आपका रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में आता है कि नहीं आता है? ये भी अपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में। देखिए
रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है? इट इज फॉलोड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सब्सटैंशियली reduces the scope of its activities. substantially reduce करना scope of its activities. This is done through an attempt to find out the problem areas and diagnose the causes of the problems. Next steps are taken to solve the problems. And different kind of retrenchment क्या आता है भैया? टर्न अराउंड के बाद डाइवेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट के बाद लिक्विडेशन. अच्छा से लर्न करवाए थे तीनों की तीनों स्ट्रेटेजीज को. देखिए तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा भैया? आंसर होगा ए. इजी है कि नहीं है? हाँ भैया ये भी बहुत इजी था. अब आइए इसमें पहले फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, वो कुछ ज्यादा ही इजी है. अच्छा अपने देखे हैं कि फाइनल पैराग्राफ फिर से पढ़िए. देखिए विथ अ न्यू फोकस ऑन एक्सेसरीज प्रोडक्शन द देसी टैग विल स्टिल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस. हाउएवर दे नीड टू एंश्योर क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बैरियर्स. मतलब दे वांट टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री. और वो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री कैसे कर रहे हैं? बाय यूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इतना ह्यूज प्रोडक्शन कर रहे हैं कि अपना कॉस्ट पर यूनिट गिरवा दे. यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो फाइनल स्टेप आइए पढ़िए इसे. द फेज टू ऑफ शिफ्टिंग द बिजनेस फोकस टू पेरिफेरल एक्सेसरीज प्रोडक्शन. कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्लान्ड सेटिंग अप एंट्रीज टू बैरियर्स टू एंट्री करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर हैव दे प्लान टू इंप्लीमेंट. क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट यूज कर रहे हैं? नहीं. क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? नहीं. क्या एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कर रहे हैं? नहीं. वो लोग क्या कर रहे हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. क्या ये क्वेश्चन भी इजी है? हाँ भैया ये भी इजी है. और ये आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 में. कॉमन बैरियर्स टू एंट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू डिक्लाइन इन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वॉल्यूम ग्रोथ. कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आइए इधर पे. आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स, ये अपना चौथा क्वेश्चन है. आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द मार्केट एक्सेसरीज बिजनेस ऑफ द कंपनी. एक्सेसरीज बिजनेस जो है कंपनी का ऑफ द कंपनी कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी ऑफ बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. अब बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में अपने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे. सबसे पहले आता है क्वेश्चन मार्क के बाद आता है स्टार के बाद आता है कैश काउ और कैश काउ के बाद आता है डॉग. ये अपने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ भैया अपने ये पढ़े थे. और बीसीजी मैट्रिक्स का देख लीजिए कि बीसीजी मैट्रिक्स के सबसे पहले क्वेश्चन मार्क क्या बोलते हैं? इट रेफर्स टू बिजनेसेस विद लो मार्केट शेयर इन हाई ग्रोथ मार्केट. स्टार क्या बोलते हैं? इट रेफर्स टू बिजनेसेस विद हाई मार्केट शेयर इन हाई ग्रोथ मार्केट. कैश काउ रेफर्स टू बिजनेसेस विद हाई मार्केट शेयर इन लो एमजीआर. एंड डॉग रेफर्स टू बिजनेसेस विद लो मार्केट शेयर इन लो ग्रोथ मार्केट. ये अपना बीसीजी मैट्रिक्स का कंटेंट है. बीसीजी मैट्रिक्स के एक्स एक्सिस में क्या आता है भैया? तो बीसीजी मैट्रिक्स के एक्स एक्सिस में आता है रिलेटिव मार्केट शेयर. आपने ये बात बोले थे बीसीजी मैट्रिक्स के एक्स एक्सिस में आप मार्केट शेयर भी नहीं लिख सकते हैं, आप एब्सोल्यूट मार्केट शेयर भी नहीं लिख सकते हैं, आपको रिलेटिव मार्केट शेयर ही लिखना पड़ेगा. और अपने जानते हैं कि क्या फर्क होता है एब्सोल्यूट मार्केट शेयर और रिलेटिव मार्केट शेयर में. और बीसीजी मैट्रिक्स के वाई एक्सिस में क्या आता है? तो बीसीजी मैट्रिक्स के वाई एक्सिस में आता है भैया मार्केट ग्रोथ रेट. ठीक है, ये अपने जानते हैं. अब आइए क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन क्या बोलता है? आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द मार्केट एक्सेसरीज बिजनेस कौन से क्वाड्रेंट में क्लासिफाई करें? क्या ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये आपका स्टार है कि ये आपका कैश काउ है कि ये आपका डॉग है? देखिए अपने इस क्वेश्चन में देखे हैं कि अच्छा खासा कंपटीशन चल रहा है. जब अच्छा खासा कंपटीशन है इसका मतलब क्या हो गया? मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है. मार्केट में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है. यह बात है कि नहीं है? हाँ भैया ये वाला बात है. लेकिन साथ साथ अपने ये भी देख रहे हैं कि कंपनी ने जितना कंपनी ने सोचा था कि मैं सोच रहा हूं कि मैं 70,000 पीसेस ऑफ एक्सेसरीज बेच दूंगा. मैं 70,000 पीसेस ऑफ एक्सेसरीज बेचने का टारगेट कंपनी ने लिया था. लेकिन द एक्सेसरीज सरपास द एक्सपेक्टेशन बाय अ फेयरली गुड मार्जिन. मतलब मार्केट का ग्रोथ रेट उतना ज्यादा नहीं है, मार्केट में डिमांड उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल कर पा रहा है. इसका मतलब उस लो मार्केट ग्रोथ रेट में मेरा मार्केट शेयर अच्छा खासा है. कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड अपने आप से क्या बोल रहा है? कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड अपने आप से बोल रहा है कि एक्सेसरीज बिजनेस एक सैचुरेटेड मार्केट है. इस मार्केट में आज के डेट में उतना ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं है, उतना ज्यादा डिमांड नहीं है. मतलब क्या हो गया? मतलब बात हो गया लो एमजीआर मार्केट है ये,
और इस मार्केट में जितना कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने सोचा था उससे कई ज्यादा वो बेच पा रहा है। मतलब क्या हो गया, मतलब भैया ये वाला बात हो गया कि ये कैश काउ क्वाड्रेंट में है। कैश काउ क्वाड्रेंट में कैसे है, क्योंकि कैश काउ रेफर्स टू बिजनेसेस विद हाई एमजीआर इन लो ग्रोथ मार्केट, मतलब मार्केट में डिमांड उतना ज्यादा नहीं है लेकिन जितना भी डिमांड है उसमें मेरा मार्केट शेयर अच्छा खासा है, यही होता है कैश काउ। तो देखिए, आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द मार्केट, एक्सेसरीज बिजनेस ऑफ द कंपनी कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी ऑफ बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, तो वो हो जाएगा आपका कैश काउ। ठीक है ना, ठीक है भैया, ये आपका केस स्टडी सीरीज का पहला केस स्टडी खत्म हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से रेगुलर बेसिस में अपने केस स्टडीज करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। ठीक है, हैप्पी होली टू एवरीवन। भैया नीचे देखे हैप्पी होली कौन बोलता है। ठीक है, चलिए बाय।